दोस्तों मेरा चैनल टीचिंग पोल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में आपका पुनः स्वागत है। अभी हम एक्सरसाइज 8.1 का क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ट्रू फॉल्स पे आधारित है। कौन से स्टेटमेंट ट्रू है और कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है इसको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 1 में कह रहा है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। कह रहा है कि जो 10a की वैल्यू होता है हमेशा 1 से छोटा होता है। दोस्तों देखते हैं ये 1 से छोटा होता है या बड़ा होता है। अगर हम कोई निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, किसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे तभी हम बता पाएंगे। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारा राइट एंगल है। राइट एंगल का सामने वाला एच होता है, यानी कि राइट एंगल का अपोजिट ये एच होता है। ए कह रहा है तो ए हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें हमेशा जो एंगल लेते हैं एक एक्यूट एंगल लेते हैं, राइट एंगल नहीं लेते हैं। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में जो एंगल होता है वो हम एक्यूट एंगल लेते हैं, 90 से छोटा वाला है। तो ये हमारा ए नहीं होगा, ए हम यहाँ पर बी लिख सकते हैं। ए बी सी। इसमें एंगल ए का जो सामने वाला साइड होगा, यानी कि एंगल ए का जो अपोजिट साइड होगा ये बी सी, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। और ए का एडजेसेंट में हो जाएगा हमारा बी यानी बेस। और जो राइट एंगल के सामने वाला है ये एच हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को हिंदी में कर्ण भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये tan ए कह रहा है tan ए की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1। देखते हैं tan ए होता क्या है। tan ए होता है हमारा p बाय b होता है। tan ए होता है p बाय b यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये tan ए की वैल्यू p बाय b होता है। तो p बाय b की वैल्यू लेस देन 1 होता है कि नहीं। लेस देन 1 कैसे होगा। यदि हम p का वैल्यू बड़ा ले लें b से, ये दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है। p भी बड़ा हो सकता है, b भी बड़ा हो सकता है। तो यदि हम इफ p ग्रेटर देन b, यदि p हमारा b से बड़ा हो जाए तो यहाँ बड़ा में छोटा से हम डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगा, हमेशा 1 से बड़ा होगा। लेकर देख लो, p का वैल्यू 5 ले लो, b का वैल्यू 4 ले लो। p के वैल्यू 5 तो हमारा tan क्या हो जाएगा, tan a हो जाएगा p बाई b यानी कि 5/4। 5/4। अब 5/4 क्या होता है 1.25। 1.25 क्या 1 से बड़ा है ना। तो ये जो tan की वैल्यू 5/4 था ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। यदि tan a p बाय b, यदि हम p को छोटा ले लें, छोटा में हम बड़ा से डिवाइड कर दें, यही वैल्यू ले लो, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे उल्टा कर दो, इफ p लेस देन b, यदि p छोटा हो b से, यानी कि p का वैल्यू ले लो, उल्टा कर दो। यहाँ p का वैल्यू 5 लिए थे, b का वैल्यू 4 लिए थे। अब p का वैल्यू हम ले लेते हैं 4 और b का वैल्यू ले लेते हैं 5। अब क्या हो जाएगा, p बाय b यानी कि p का वैल्यू 4 बाय b का वैल्यू 5। अब 4 में 5 से डिवाइड करेंगे दोस्तों 0.8 होगा। और 0.8 क्या है, ये लेस देन 1 है। यानी कि जो tan का वैल्यू है वो डिपेंड्स कर रहा है किस पे, p और b के वैल्यू पे। यदि p बड़ा होगा b से तो 1 से बड़ा हो जाएगा वैल्यू। यदि p छोटा होगा किससे, b से छोटा हो जाए p लेस देन b, तो tan की वैल्यू क्या हो जाएगा, tan की वैल्यू 0.8 है जो लेस देन 1 है। यानी कि tan की वैल्यू 1 से छोटा भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है। लेकिन स्टेटमेंट क्या कर रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1। कह रहा है हमेशा 1 से छोटा होगा tan की वैल्यू। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि
ये स्टेटमेंट्स क्या है हमारा, फॉल्स है। तो इसका आंसर दोस्तों फॉल्स हो गया। और रीजन पूछ रहा है कि हमें ये भी बताना है कि क्यों ट्रू है, क्यों फॉल्स है। तो दोस्तों ये रीजन है हमारा ये। अब 11 का पार्ट 2 देखते हैं। 11 का क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 2 कह रहा है कॉस ए, पार्ट 2 कह रहा है कॉसेक ए है, सॉरी सेक ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। कह रहा है एंगल ए के लिए, कोई भी एंगल ए है उसके लिए ये सेक की वैल्यू 12/5 हो सकता है कि नहीं। तो दोस्तों सेक जो होता है वो क्या होता है, सेक हमारा होता है, सेक ये होता है h/b होता है। और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी सी ये हो जाएगा h, और एंगल ए के सामने वाला हो जाएगा p परपेंडिकुलर, एंगल ए का एडिसेंट में b हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो सेक है, सेक की वैल्यू दिया हुआ है हमें 12/5, यानी कि h दिया हुआ है 12 और b दिया हुआ है 5। तो h तो हमेशा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में p और b से बड़ा ही होता है, और यहाँ भी h ये b से बड़ा दे रखा है। तो ये जो है हमारा जो स्टेटमेंट ये जो वैल्यू दिया हुआ है, यह क्या है, ट्रू है, ये फॉल्स नहीं है। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा, क्योंकि h हमेशा क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में बड़ा होता है, और यहाँ भी b से ये h का वैल्यू बड़ा दिया हुआ है। बस यही है। और पार्ट थर्ड देखते हैं। पार्ट थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट थर्ड में कह रहा है कॉस ए इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कॉसकेंट ऑफ एंगल ए। पार्ट थर्ड कह रहा है कॉस ए इज एब्रीविएशन, कॉस ए इज एब्रीविएशन यूज्ड for the cosecant of एंगल ए। ये ट्रू है या फॉल्स है दोस्तों। cos a इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द cosecant। दोस्तों cosecant का एब्रीविएशन cos a नहीं होता है। cos a जो है cosecant का एब्रीविएशन नहीं होता है, यानी कि छोटे रूप में ये नहीं होता है। cos a जो होता है कोसाइन का एब्रीविएशन होता है। cos a इज एब्रीविएशन ऑफ कोसाइन फॉर एंगल ए। कोसाइन का एब्रीविएशन छोटा रूप cos होता है, ना कि cosecant का होता है। cosecant का छोटा रूप cosec होता है। cosec a इज एब्रीविएशन ऑफ cosecant फॉर एंगल ए। cosecant का दोस्तों एब्रीविएशन cosec होता है, ना कि cosecant का एब्रीविएशन cos a होता है। cos a किसका एब्रीविएशन होता है, कोसाइन का। और यहाँ कह रहा है cosecant का एब्रीविएशन cos है, तो ये दोस्तों गलत है। cosecant का एब्रीविएशन होता है cosec, ना कि cos होता है। यानी कि ये जो दिया हुआ है ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 4 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 4 कह रहा है cot A is product of cot and A। cot
ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ये सही है कि नहीं दोस्तों? करा है कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। दोस्तों ये कॉट जो है कभी भी ए और कॉट का मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता। ये जो है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, चाहे वो साइन ए हो, साइन ए कभी भी साइन गुने ए नहीं होता है, यानी कि साइन मल्टीप्लाई बाय ए नहीं होता है। ये ए जो है हमारा ए एंगल होता है, ना कि ये मल्टीप्लाई में होता है। इस ए के बिना इस साइन का कोई मतलब नहीं है, कोई वजूद नहीं है। ये एंगल होता है और एंगल कभी भी कॉस साइन टेन कोसेक सेक के मल्टीप्लाई में नहीं होता है। ये हमारा एंगल होता है। ये साइन ए इज नॉट इक्वल टू साइन इंटू ए, कॉस ए इज नॉट इक्वल टू कॉस मल्टीप्लाई ए, टेन ए इज नॉट इक्वल टू टेन मल्टीप्लाई ए, सेक ए इज नॉट इक्वल टू सेक मल्टीप्लाई बाय ए, कॉसेक ए इज नॉट इक्वल टू कॉसेक मल्टीप्लाई बाय ए, एंड कॉट ए इज नॉट इक्वल टू कॉट मल्टीप्लाई बाय ए। दोस्तों ये एंगल है, ये एंगल है, ना कि ये मल्टीप्लाई में। इस एंगल के बिना इस कॉट का कोई वजूद नहीं है, इस एंगल के बिना इस कॉसेक का कोई वजूद नहीं है। ये एंगल के ऊपर ही हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालते हैं, जो भी होता है। तो दोस्तों समझ गए होंगे। तो ये कह रहा है स्टेटमेंट कि कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट इनटू ए, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये कभी भी मल्टीप्लाई में नहीं होता है। कॉट मल्टीप्लाई ए नहीं होता है, यानी प्रोडक्ट के रूप में ये नहीं होता है। ये दोनों पार्ट है कॉट का, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का। ये ए जो होता है एंगल, ये पार्ट होता है। बिना एंगल का इस कॉट साइन कॉस का कोई वजूद नहीं होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, ये मल्टीप्लाई में नहीं होता है। इसका पार्ट नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 5 कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 2 के जैसा ही है ये पार्ट 5। पार्ट 5 में कह रहा है कि साइन की वैल्यू जो दिया हुआ है 4/3, ये संभव है कि नहीं है। तो दोस्तों साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 4/3, और साइन थीटा होता क्या है? साइन थीटा होता है हमारा P/H। दोस्तों किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लंबी साइड होती है वो H होती है, या यूं कहे कि राइट एंगल के अपोजिट वाला जो साइड होता है हमारा, ये हमारा H होता है। यानी कि राइट एंगल B पे है तो B का अपोजिट साइड ये AC हमारा H हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को हिंदी में कर्ण भी बोलते हैं। और एंगल, अगर इस एंगल A को थीटा माने यहाँ पे, तो थीटा के सामने वाला हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जो थीटा का जो एडजेसेंट में होता है ये हो जाएगा बेस। तो दोस्तों किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो कर्ण होता है हाइपोटेनस, हमेशा P और B से बड़ा होता है। हाइपोटेनस हमेशा किससे बड़ा होता है? P से भी बड़ा होता है, और हाइपोटेनस हमेशा किससे बड़ा होता है? B से भी बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 4/3, यानी कि P का वैल्यू दिया हुआ है 4 और H का वैल्यू दिया हुआ है 3, यानी कि P की वैल्यू 4 है। ध्यान रखना, P की वैल्यू 4 दिया हुआ है और H की वैल्यू 3 दिया हुआ है, यानी कि H की वैल्यू छोटा दिया हुआ है किससे? P से। अब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में H की वैल्यू कभी भी P से छोटा नहीं होता है। P से छोटा कभी भी H की वैल्यू नहीं होता है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में H की वैल्यू जो होता है हाइपोटेनस हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा होता है। तो दोस्तों ये जो साइन थीटा का वैल्यू 4/3 दिया हुआ है,
ये सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये P कभी भी H से बड़ा नहीं होता है। तो ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है? गलत दिया हुआ है। तो साइन थीटा 4/3 कभी भी नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का सारे पार्ट्स हो गए। एक्सरसाइज 8.1 आज फिनिश हो रहा है। हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।